देखिए, एक सवाल मेरे सामने आया और इस सवाल के बाद जो है बहुत सारी महिलाएं अपने इस सवाल को लेकर भ्रमित रहती हैं और ये सोचती हैं कि सर ये बताएं, ससुराल में शादी के बाद बहू का जो अधिकार है, पत्नी का जो अधिकार है वो ससुराल में है, और ससुराल में कोई बात बिगड़ जाती है, अनबन हो जाती है और मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है या फिर पत्नी मुकदमे कर देती है, तो क्या उसका ससुराल में रहने का अधिकार होता है? तो आज मैं आपको इस प्रश्न का जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके दूंगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ भ्रम में रहती हैं महिलाएं कि नहीं, मेरा तो शादी हो गई वहाँ पर, तो अब मेरा तो अधिकार बनता ही है चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुकदमे करें, आप दुर्व्यवहार करें, आप किसी भी तरीके से रहें, लेकिन आपका अधिकार बनता है। और ये इस तरीके की मैंने कई सोशल मीडिया पर भी वीडियोस देखी जिसमें ये लगा कि लोग जो है उनसे सवाल पूछा जाता है कि पत्नी का अधिकार शादी के बाद ससुराल में है या फिर नहीं है। इस चीज़ पर घुमा फिरा कर जवाब देते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई जवाब नहीं देना चाहता है। तो मैं आपको डायरेक्टली जवाब दूंगा इसका कि अगर पत्नी की शादी, एक लड़की की शादी, ससुराल में शादी होने के बाद वो पत्नी होगी किसी की, और उसका हक उस घर पर जरूर है जिस घर में वो रहती है या फिर शादी होकर पहली बार उस घर में गई है। यानी कि वो घर है जो है अब वो उसका घर है, लेकिन उस घर को संभाले रखना, उस घर को अच्छे रास्ते पे चलाना, उस घर को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ उस धर्म पत्नी के उसमें उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि उस घर को बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। अब कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि उस घर में जाती हैं, लड़ाई दंगा करती हैं, और लड़ाई दंगा करके, चाहे कोई भी करता हो, मैं किसी महिला की नहीं कह रहा हूँ बल्कि सभी के लिए कह रहा हूँ, कि जिस घर में रहते हैं उस घर में उनके साथ साथ, उस महिला के साथ साथ जो बहू गई है, पत्नी गई है बन के, उसके साथ साथ उसकी सास, उसके ससुर, उसका पति, उसकी देवर देवरानी, उसका देवर या फिर उसकी नंद, ये सब लोग कॉमन आपको मिलेंगे। अब इस घर के नीचे एक घर है और इस घर में इतने परिवार, इतने लोग और इतने रिश्ते रह रहे हैं, तो इस घर को कहा जाता है शेयर होल्ड हाउस। यानी कि अब बात करूं मैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 17 में ये बात कही गई कि डोमेस्टिक वाल जो शेयर होल्ड हाउस है उसमें पत्नी का रहने का अधिकार है, चाहे उसके नाम पर टाइटल हो या फिर ना हो। यानी कि जो घर जो है उसके नाम पर हो ना हो, लेकिन उसमें रहने का अधिकार है। अब देखिए, जब एक पत्नी अपने पति के ऊपर मुकदमे कर देती है और उसमें कई पार्टी बना देती है, सास भी ससुर भी, झगड़े का जड़ मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई मुकदमा कर देती है, उसमें सब लोगों को पार्टी बना लेती है और उनके सबके नाम लिखवा देती है। लिखवाने के बाद मुकदमा दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद मुकदमा अब जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं झगड़ा है, ये डिस्प्यूट है, क्योंकि मुकदमा आ गया, आप एक पार्टी हैं, एक महिला हैं, और आपने 4-5 महिलाओं की, ससुराल वालों के नाम लिखवा के एक मुकदमा डाल दिया। यानी कि स्पष्ट हो गया कि अब ये जो जगह था, जो शेयर होल्ड हाउस है, वो डिस्प्यूटेड हो गया है, यानी कि उसमें झगड़े की जड़ पैदा हो गई है। तो ऐसे समय पर अब उस महिला का अधिकार जो था, वो अधिकार की समाप्ति होना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पत्नी हैं और अपना घर बसाना चाहती हैं, परिवार में रहना चाहती हैं, पति के साथ रहना चाहती हैं, तो मुकदमेबाजी की ओर ना जाएं। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप जो है परिवार बसाना चाहती हैं तो परिवार की ओर जाएं, मुकदमे की या कोर्ट कचहरी की तरफ ना जाएं। अगर कोर्ट कचहरी की तरफ जाएंगे तो फिर कानून के द्वारा ही आपका समाधान होगा। अब आगे आगे सुनिए, मैं बताता जाता हूं कि जिस घर में आपने रहा, आपका अधिकार था, लेकिन आपने अधिकार का क्या किया, हनन कर दिया। आपने उनके परिवारों के साथ में जैसे ही आप गई, उस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कलेश शुरू हो गई और उसमें एक उत्पत्ति हो गई डिस्प्यूट की, झगड़े की। अब झगड़ा हुआ, आपने मुकदमा कर दिया, मुकदमे करने के बाद बाकी लोग पार्टी बन गए। अब जो है आपका अधिकार है या फिर नहीं है, ये पार्ट डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा। अब आपके जो आपसी जो संबंध थे वो संबंध तो हो गए खराब। अब आपका निर्णय कौन करेगा, कोर्ट करेगा। अब कोर्ट क्या करेगा मैं बताता हूं आपके लिए। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का कोर्ट में केस करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस का कोर्ट का केस जो है, जो 17 धारा जो है, उसके सेक्शन के अनुसार आपका उसमें अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के विपरीत आपकी सास या फिर ससुर, जिस घर में जो शेयर होल्ड हाउस है, वो घर में अधिकार किसका है, टाइटल किसका है, ससुर का होगा या फिर सास का होगा, लेकिन पति का नहीं होगा। ये मोस्टली देखा गया है। 1% हो सकता है चांस ऐसा हो कि पति के नाम घर हो, लेकिन अधिकतर जो चांस है मुकदमा है वो, सॉरी, अधिकतर चांस है वो लड़के के माँ के, लड़के के पिता के नाम ही घर होता है। अब इस घर में टाइटल किसके नाम पर है, उस सास के नाम पर या ससुर के नाम पर, मान लेते हैं सास के नाम पर है।
अगर सास के नाम पर टाइटल है, यानी कि जो मकान है वो उसकी मालकिन कौन है? सास है आपकी। अब आपके पास अधिकार है कि भाई मैं इसमें घर में रह सकती हूँ, आप रह ही तो सकते हैं, लेकिन उस घर में जाकर झगड़ा करें या फिर ना करें या फिर कुछ और बात करें, तो वो चीज़ें फिर आपका जो है वहीं पर आपका जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है। अगर वो कहती है, माँ ये कहती है कि मैं अपनी पत्नी बहू को नहीं रहने दूंगी क्योंकि उसने मुकदमा कर रखा है, मुकदमा की कॉपी वो लगा देगी कि ये देखो ये झगड़े की जड़ है। और उस मुकदमे में अगर वो सास ने ये कह दिया कि मेरा घर है, मेरे नाम है और मैं इसमें इसको नहीं रहने दूंगी क्योंकि ये झगड़ा करती है, घरेलू हिंसा करती है, मारपीट करती है मेरे साथ में, तो कोर्ट 101% उस सास के हक में ही आदेश देगा, क्योंकि आप एक बहू हैं, आपने आके घर में झगड़ा कर लिया और मुकदमा आपने उन लोगों के नाम पर डाला है, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरीके के, तो वो झगड़े की जड़ बन गई और उसमें फिर आपको घुसने का प्रवेश नहीं किया जाएगा। अब बात आ गई कि सास की अब घर ये है। अब देखिए, अब मैं अधिकारों की बात करता हूँ। भाई वाली बात है कि आप जितने अधिकार आप अपनी तरफ से खोजोगे उतने ही दूसरी तरफ से भी निकलते चले जाएंगे। अब अधिकारों की बात करते हो, महिला के पास, बहू के पास ससुराल में रहने का अधिकार है, तो सास को उस घर से निकालने का भी उसको अधिकार है। अगर वो चाहे तो तुम तो बहू हो, अपने बेटे को भी अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकती है, ये उसका अधिकार है। तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वहां रह सकती हो। रहने का अधिकार कब तक है? जब तक आपके दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ये स्थान जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा स्थान है। अगर मैं इस स्थान पर कोई व्यक्ति मेरे पास आए या फिर वो आके मुझसे कहे कि मुझे यहाँ पर रहना है या फिर कुछ और काम करना है, मेरे साथ में काम करना है, तो मैं अगर परमिशन करता हूँ उसके लिए, ठीक है, रह सकता है। लेकिन अगर वही आकर मेरे हाथ झगड़ा करना शुरू कर दे यहाँ पर, तो भाई मेरा है, मैं इसको हटा सकता हूँ, उसको रिमूव कर सकता हूँ, उसके सारे अधिकार छीन सकता हूँ और उसको वंचित कर सकता हूँ। ये व्यक्ति, यही चीज़ें लागू होती हैं उस महिला के ऊपर, उस बहू के ऊपर, जो उस घर में गई, जाने के बाद उसके अधिकार उसको प्राप्त हो गए, लेकिन जैसे ही उसने झगड़ा शुरू कर दिया, उसने अपनी अधिकार दिखाने शुरू कर दिए, अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी, तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और छीन कर उसको उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है किसी प्रकार से कोई मुकदमा ना करें। सास के साथ रहें, ससुर के साथ रहें, पति के साथ रहें, नंद के, नंदाजी के, सबके साथ में रहें, लेकिन झगड़ा ना करें। झगड़ा करोगे तो जो शेयर होल्ड हाउस के आपके अधिकार हैं, सेक्शन 17 है, वो आपके फिर फेवर में नहीं आएगा। क्योंकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है, उसमें स्पष्टली कहा गया है कि बहू हो या बेटा हो, अगर माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता के लिए सुख दुख में काम नहीं आते हैं, तो वो उनकी संपत्ति को लेने के भी अधिकारी नहीं हैं। जब ये बात उस बेटे पर लागू हो सकती है, तो तुम तो पत्नी हो, दूर की हो, तो वो बेटे तक को बाहर निकाल सकती है माँ, तो तुम तो बहू हो, तो फिर तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं? तो ये सी भी चीज़ें समझिए कि अधिकारों की अगर बात करोगे तो फिर अधिकार किसी का नहीं है, फिर उसी माँ का अधिकार है जिसके नाम पर वो टाइटल है। घुमा फिरा के बात लंबी चौड़ी में कहूँ तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कॉमनली कि अगर आपको उस घर में रहना है तो किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा मत करिए। कोर्ट कचहरी कानून तमाम मुकदमे झूठे झाटे मत लगाइए, वरना आप अपने उस घर से रिश्ता खत्म कर लोगे, अधिकार सब खत्म कर लोगी और लास्ट में पूरे जीवन भर एक ही चीज बनी रहोगी, आप बेटी। किसी की बहू नहीं बनोगी, किसी की माँ नहीं बनोगी, किसी की चाची नहीं बनोगी, किसी की भाभी नहीं बनोगी, तुम बनोगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की बेटी। बस इसीलिए मैं कहता हूं कि लड़ाई झगड़ा मत करिए, रहना हो तो शांति से रहिए, नहीं रहना है तो तलाक लेकर अपना जीवन अलग कर लीजिए और अपने जीवन की शुरुआत फिर से करिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पर जाते हो जिस रास्ते पर आपको पूरे जीवन भर ठोकरें मिलेंगी, टक्करें मिलेंगी, दरकिनार घूमते रहोगे, भागते रहोगे, कोर्ट कचहरी खताने करते रहोगे, बदनामी बेइज्जती करवाते रहोगे, वो करते रहोगे दूसरे की। लेकिन अपने जो गलत चीज़ें करी हैं उन सब चीज़ों को आप ध्यान नहीं दोगे मेरे से गलती क्या हुई है, तो गलती को सुधारिएगा और सही रास्ते पर चलिएगा और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिएगा। बस इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।